हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ उन स्टूडेंट से जिनके नीट 2020 में बहुत कम नंबर आए हैं। 200, 300, 400 जो भी जितने भी कम आए हैं, और अभी भी आप चाहते हैं कि आप नीट 2021 में बहुत अच्छे नंबर लाएं, आपके मार्क्स ऐसे ब्लास्ट कर जाएं, बूम करे आपका मार्क्स, और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिले। पर मुझे पता है कि अभी क्या माइंडसेट चल रहा होगा स्टूडेंट्स के बीच में। ये अभी 6 महीने का टाइम, अभी भी डेट डिसाइडेड नहीं है। जो भी मुझे पता है क्या माइंडसेट होगा। कुछ लोग बहुत डीमोटिवेटेड हो रहे होंगे, अपने आप को नेगेटिव सोच रहे होंगे कि नहीं हो पाएगा। जो भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे और उनके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए होंगे और फिर नीट में अच्छे नंबर नहीं आए। सब कुछ अच्छे से किया था लेकिन नंबर ही नहीं आए। बोर्ड्स में आ गए अच्छे नंबर। कुछ ड्रॉपर्स होंगे जिनके 1-2 साल ड्रॉप हो गया होगा, जिनके ऊपर प्रेशर होगा कि साल बर्बाद हो रहा है, मम्मी पापा के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, पेरेंट्स का प्रेशर है कि क्यों नहीं निकल रहा है, फिर लोग डाउट कर रहे हैं आप पे, और उसके कारण आप खुद पे भी डाउट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। लेकिन आप मेन प्रॉब्लम अभी ये है, अगर आपको अभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम तब तक नहीं सॉल्व होगी जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं, जब तक आपका अप्रोच सही नहीं होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की। ठीक है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल एग्री भी करते होंगे कि उन्होंने मेहनत नहीं की। तो आपको मेहनत तो करनी है, ये सबको पता है। ठीक है, मेहनत तो सबको करनी है, ये सबको पता होता है, हार्डवर्क करना है, लेकिन कैसे करना है। ठीक है, तो कैसे आप अपना मार्क्स बिल्कुल हाइक करवाएंगे, मैं ये अभी आपको बताऊंगी। अगर आप डीमोटिवेटेड हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी, मैं अभी आपको वही समझाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली बात एक समझ लीजिए, ठीक है, कि जो बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है, चाहे अभी जो बंदा फर्स्ट रैंक लाया है नीट में, उससे आप 1% भी कम नहीं है। आपके दिमाग के डेवलपमेंट में उससे 1% भी आप कम नहीं है। बस ये हुआ कि उसने ज़्यादा मेहनत कर ली, वो कम डिस्ट्रैक्टेड था, और उसकी थोड़ी सी किस्मत भी अच्छी थी जिसके कारण उसकी 1 रैंक आई। और आपने मेहनत कम की। ठीक है, मेहनत कम की, आपका अप्रोच गलत था, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड थे, और हो सकता है थोड़ा सा लक जो है आपका साथ नहीं दिया। बट अभी मैं लक की बात नहीं करूँगी कि ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में लक पे बिलीव करती हूँ। ठीक है, एकदम लास्ट में, पहले अपना 100% देना है। ठीक है, तो पहले तो एक बात दिमाग में रख लो कि तुम कम नहीं हो। तुम शोएब आफ्ताब जो फर्स्ट रैंकर है, तुम उससे कम नहीं हो। ठीक है, या आकांक्षा जो सेकंड रैंकर है, कोई भी उससे कम नहीं है। आप सब सेम हो। बस उस बंदों ने, उस लोगों ने जो अभी एम्स दिल्ली में है, जो रैंक होल्डर्स हैं, वो उससे आप कम नहीं हो। दूसरी बात, ठीक है, कम नहीं हो इसके कारण ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, अरे हम भी तो हैं भाई। अब ये है, दूसरी बात ये है कि आपको पहली बात ये सोचना है कि आपको डॉक्टर बनना है ना, आपको बनना ही है। ठीक है, बनना है तो फिर चाहे साल बर्बाद हो, चाहे थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हो, क्योंकि देखो बुक्स खरीदोगे पैसे तो लगेंगे। ठीक है, पैसे तो लगेंगे, और अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स होगी। ठीक है, तो फिर तो तुम्हें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। सारे टेस्ट फ्री होते हैं आजकल, मैं बताते ही रहती हूँ, और आपको बुक्स है ही। और बुक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बुक में प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके अप्रोच में प्रॉब्लम होती है। मैं हर बार बोलती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये, अपने आप को कम मत समझो। दूसरी बात ये कि डिसीजन ले लो कि डॉक्टर बनना ही है ना, नीट निकालना ही है ना, बस ये डिसीजन तुम्हारा बन जाना चाहिए। उसके बाद 3 प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। पेरेंट्स का प्रेशर, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और साल की चिंता कि बर्बाद हो रही है। अगर आपने डिसाइड कर लिया और अपने माता पिता को बोल दिया है कि मम्मी बनना ही है, फिर वो परेशान करना छोड़ देंगे कि बेटा तुम पढ़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे एटीट्यूड में खुद ही चेंज आ जाएगा। ठीक है, 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तुम्हारा, तुम्हें जो सेल्फ डाउट है वो सॉल्व कर दिया कि तुमको अपने आप को कम नहीं समझना है। ठीक, अब तीसरी बात कि आखिर कम क्यों आया मार्क्स नीट 2020 में। आपने तो सब कुछ अच्छा किया था, 4 बुक सॉल्व किए थे, सब कुछ किया था। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकती हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उससे अच्छा आप खुद से करो। आपको ये करना है, अगर आपको अपना प्रॉब्लम जानना है। ठीक है, ऐसे जनरलाइज्ड प्रॉब्लम तो यही होती है कि आप
के कुछ कुछ चीज़ों में अप्रोच में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है उसके लिए आपको क्या करना है, नीट 2020 का पेपर उठाना है, ठीक है। एक दिन खुद को दो, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करके आए ना एग्ज़ाम हॉल में, एक दिन पूरा लगाओ पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से निकला है, किताब खोल के देखो, ठीक है। उसे बनाओ, उसके ऊपर उस क्वेश्चंस के ऊपर नोट्स बनाओ कि ये क्वेश्चन में ये पूछा गया, इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगा और तुमने क्या क्या गलती की, उसको तो लाल लाल बिल्कुल बॉक्स बना दो कि इसमें ये चीज़ थी और ये कॉन्सेप्ट लगा था जिसके कारण तुमने गलती कर दी। क्योंकि ऐसा होता है कि तुम्हें सब कुछ समझ, जैसे जस्ट ऐसे मान लो कि लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसमें सब कुछ तुम समझ गए थे, लेकिन फ्रिक्शन में कोई क्वेश्चन में गलती कर दी, ठीक है, और फ्रिक्शन का भी सारा फॉर्मूला याद था लेकिन क्वेश्चन में गलती कर दी। तो आखिर जब तुम ये काम कर लोगे, एक दिन लगाओगे, हर क्वेश्चन को उसके ओरिजिन से जाके जोड़ोगे, ठीक है, हर कॉन्सेप्ट के डीप में जाओगे कि आखिर वो क्वेश्चन कैसे बना था, तुमने कैसे अप्रोच किया, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद एक दिन पेपर में लगाए, उसका नोट्स बनाए, सारा ओरिजिन निकाले, ठीक है, एक पूरा बन गया कॉपी में। उसके बाद एक हफ्ता खुद को देना है और एक लिस्ट बनानी है कि क्या क्या तुम्हें नहीं आता, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक लिस्ट बनाओ, एक हफ्ता लगाओ, अभी भी एक हफ्ता लगाओ, खुद को टाइम दो। और लिस्ट बनाने के बाद अभी से दिसंबर से लेके जनवरी तक, और थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो फेब, क्योंकि अभी भी डेट फिक्स नहीं है कि बिल्कुल मई में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। अगर हो भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगी 3 महीने लो, ठीक है, 3 महीने लो और अपने जो लिस्ट बनाया है आपने, ठीक है, कि क्या क्या नहीं आता, पहले उसको पूरे कोर्स से पढ़ के ख़त्म करना शुरू करो और उसको ऐसे पढ़ना कि तुम्हें नहीं आता, ठीक है। और उस क्वेश्चंस, उस टॉपिक्स के कारण तुम हार गए नीट में, ठीक है, उससे बदला लेना है तुम्हें, ठीक है। वैसे पढ़ना है कि आखिर क्या था भाई, आखिर क्या था जिसके कारण जो है गलतियाँ हो गई, ठीक है, ये करना है। अब आपको कैसे, अपनी लिस्ट बना ली, अब तैयारी कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, तो आपको सबसे पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उससे शुरू करना है कि एक दिन में 3-4 टॉपिक खत्म हो जाए। जैसे कि वर्क एनर्जी पावर है, या फिर अब जैसे कि कोई एक चैप्टर आपको सब आता था, बस उसमें एक छोटा सा टॉपिक नहीं आता था, उसको पढ़ लो, उसको पढ़ो और ऊपर से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, ठीक है। आपको एक दिन में आप इस तरह से करके 3-4 चैप्टर उड़ा सकते हो, ठीक है, 3-4 चैप्टर आप कर सकते हो। तो आप देखोगे कि 3 महीने में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्लस एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होकर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो मेन जो होगा ना आपका, अगर आपको एक्सेलरेट करना है तो मेन आपका ये एक हफ्ता होगा जहाँ पर आप पता करोगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी। मान लो कि नीट 2020 के पेपर से सारी प्रॉब्लम नहीं निकल पा रही है, तो अभी जो भी कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ जो भी दे रहे हो, एक टेस्ट देना जो बिना प्रिपरेशन के देना, और उसको फिर वैसे ही घर में आके पूरा चीट फाट डाइसेक्शन करना उस पेपर का, ठीक है, उसका ओरिजिन निकालना, ठीक है। जैसे डाइसेक्शन जाओगे ना हॉल, जब फर्स्ट ईयर में, तब समझ आएंगे डाइसेक्शन में क्या होता है, ठीक है। बेसिकली हमें हर आर्टरी की मतलब जो है ओरिजिन देखनी होती है, कहाँ से आई है, ठीक है। तो उसी तरह से तुम्हें क्वेश्चंस की ओरिजिन देखनी है कि कहाँ से आई थी और तुम्हें क्यों नहीं आती थी, तुम्हारे अप्रोच में क्या प्रॉब्लम थी, तुमने गलती किस तरह से कर दिया, ये सब देखना है। और मैं तुम्हें बता देती हूँ, उसके बाद 1 महीने के बाद, अभी से अगर आज से शुरू कर रहे हो तो 1 महीने के बाद तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा मार्क्स हाइक करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट में भी दिखेगा फिर, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ या फिर 2x स्पीड में काम करना शुरू कर दो। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, फेल हो जाओगे, जो सोचे हो नहीं हो पाएगा, सपना टूट जाएगा। हाँ, नंबर अच्छे आएंगे, जितना आया था नीट 2020 में उससे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसीलिए खुश बहुत मत होना, नहीं तो वो खा जाएगा आपको, ठीक है। उससे अच्छा है अपने आप के साथ कंपटीशन करके एक्स्ट्रा मेहनत करना 2x। अब आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको लगता है कि फिज़िक्स मेन प्रॉब्लम है, बायो आपका बहुत अच्छा है। मान लो कि इस बार आपको 300 भी आया था, तो मुझे ये बताओ 60 नंबर कहाँ चले गए फिर? 60 नंबर कहाँ चले गए? मान लो आया 300 भी, आप बोलते हो मेरे को तो आराम से बिना पढ़े 300 आ गया, ये फालतू की बात है। अगर अभी नहीं उस पर ध्यान दिया, अगर बायो में ध्यान नहीं दिया, तो ये 300 जो है गिर जाएगा नीचे। इसीलिए बायो को नेग्लेक्ट करने की गलती मत करना।
फिजिक्स केमिस्ट्री की तो मैंने आपको बता दी, ऐसे ही आपको ओरिजिन पर जाना है और उसका कॉन्सेप्ट आपको निकाल के क्वेश्चन के हिसाब से आपको रिवर्स काम करना है, क्वेश्चन देखना है, उसके बाद नोट्स पढ़ना है, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ाई की थी वो बर्बाद नहीं हुई है, आपको उसको मोल्ड करना है, सही जगहों में रखना है, अभी वो बिखरा हुआ है, ठीक है, उसको सही जगह में अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करना है बस। उसके लिए 3 महीने बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 3 महीने आपको, अगर नीट की तैयारी करनी है और आपको अपना नंबर हाइक करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बायो के बारे में बोल रही थी, बायो के बारे में यही बोल रही थी कि आपको उसी तरह से क्वेश्चंस देखना है और आपको ये देखना है कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ पे गलती की, और फिर बायो को उसी तरह आपको उस टॉपिक को जाके पढ़ना है बुक में, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको पूरा लेसन पढ़ना है। और हर दिन बायो का एक चैप्टर हर दिन पढ़ो, ख़त्म करो, चाहे वो रिपीट होकर आपको पता चलेगा ना कि आप 6 महीने में, अभी जो भी 6 महीने हैं, 5 महीने हैं, उसमें आप 3-4 बार बायो रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और लास्ट में एक बात बोलूँगी कि आपको जो आप टेस्ट देते हो, मैंने आपको पहले ही बोला, आप जब टेस्ट देते हो तो आपको एक शीट रखनी है जिसमें आप वो लिखोगे जो आप गलत क्वेश्चंस करोगे, उसके बारे में आपको उसका शीट बनाना है, जो मैं आपको एज अ असाइनमेंट भी देती हूँ। अगर आप मुझे नहीं भेजना चाहते मत भेजो, लेकिन आप जब टेस्ट दोगे तो आपको उस पेपर का डाइसेक्शन करना है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपके पास टेस्ट पेपर कलेक्ट होते जाएंगे। आप जब भी टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है, टेस्ट देने जा रहे हो, टेस्ट दे के आए, उसके बाद आपको सारे पेपर को सॉल्व करना है, उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखो, मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, हार्ड वर्क तो लगती है भाई। घंटे पूछोगे तो घंटे की जवाब मैं नहीं दूंगी कि कितने घंटे लगते हैं पढ़ने में, ठीक है। आपको कितने घंटे लग रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बस ये देखो कि काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, घंटे नहीं काउंट करने।